नमस्कार, सक्सेस फंड में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का जो पाठ है जीव प्रक्रम विज्ञान के कार्यपत्रक से देखेंगे। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ये विन आपको नाम दे रखे हैं और यहाँ पर जो है चित्र बनाया हुआ है, तो कौन कौन सा पार्ट है ये लगाना है आपको। ठीक है, मुख जानते हैं, यहाँ पर है अमाशय, ये रहा अमाशय, ये वाला जो अमाशय है, और यकृत लीवर इधर साइड में होता है। तो ऐसे ऐसे आप पढ़ के चेक कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट है, चूने के पानी में नली से फूंक मारने पर दूधिया क्या होता है। तो फूंक मारेंगे तो फूंक मारेंगे कौन सी गैस निकलती है भाई, CO2। तो हम जानते हैं कि चूने का पानी यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये है चूने का पानी। इसमें जब CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है, चूने का पानी कैसे हो जाता है, दूधिया। नेक्स्ट है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाना है, तो चित्र आप बना लेना। नेक्स्ट है, निम्न जीव समूह में कौन सा समूह है जिसमें भोजन सामग्री शरीर के बाहर पचित एवं अवशोषित होती है। तो इन जो है ईस्ट, मशरूम और फफूंदी, इनमें ये शरीर के बाहर के अंदर ही होता है पूरा सिस्टम। ठीक है, संकुचन के समय हृदय के अंदर कौन सी प्रक्रिया या रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। तो कौन रोकते हैं, वाल्व रोकते हैं। नेक्स्ट है, वी ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। पहले बात तो वी ऑक्सीजन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त, जो कि अशुद्ध रक्त होता है। ये इसका प्रवाह कहता है शिरा में। धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध। पादपों में पत्तियां उत्सर्जन में सहायक होती है, कैसे। तो पादपों में हम कहेंगे, पादपों में छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, साथ ही वाष्प का भी उत्सर्जन होता है। तो हम कह सकते हैं कि पत्तियां जो है उत्सर्जन में सहायक होती है। नेक्स्ट कार्यपत्रक है, जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का। फ्लोएम किसका परिवहन करते हैं, भोजन का। ठीक है, गाय की शुद्धांत लंबी और शेर की शुद्धांत छोटी होती है, ऐसा क्यों होता है। शुद्धांत का मतलब छोटी आंत। तो गाय की छोटी आंत। अब गाय कैसा जंतु है, शाकाहारी। शाकाहारी जंतु जो खाना खाते हैं उसमें किसकी मात्रा होती है, सेलुलोज की, यानी कि हरी पत्तियों में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, जिसको पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। अब ज़्यादा समय के लिए, तो ज़्यादा समय तक मतलब भोजन छोटी आंत में रहना जरूरी है, इसलिए छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, लंबी होती है, ज़्यादा लंबी होती है। जबकि शेर जो है मांसाहारी जंतु है, तो मांस पचाने के लिए कम समय लगता है, इसलिए इनकी छोटी होती है, बस यही कारण है। नेक्स्ट है, चित्र है, तो चित्र आप देख लें। डायलिसिस किसे कहते हैं भाई, डायलिसिस क्या है। तो जब व्यक्ति का किडनी वृक्क जब खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अब वृक्क क्या काम करता है, नाइट्रोजनी जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, उनको रक्त से अलग करने का काम करता है। तो डायलिसिस का मतलब होता है कि रक्त में से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को अलग करना। जब किडनी खराब हो जाती है तब कृत्रिम वृक्क का सहारा लिया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल वृक्क। तो डॉक्टर इसको फिर इस कृत्रिम वृक्क के सहायता से उन पदार्थों को अलग करते हैं, इसको क्या कहते हैं, डायलिसिस। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को पूरा करना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है सूर्य के प्रकाश और पानी की उपस्थिति में। तो यहाँ तो आएगा C6H12O6, ये तो है ग्लूकोज, और इस जगह आएगा CO2 और इस जगह आएगा H2। CO2 नहीं आएगा, CO2 तो उसने ली है, कौन सी गैस आएगी, O2। इसकी जगह क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल बनाता है। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखो, मास्टर ग्रंथि को कहते हैं। तो देखो, पीयूष ग्रंथि पहले कहाँ होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है। इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरीर की अन्य ग्रंथियों के ऊपर भी नियंत्रण और समन्वय का काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत नासाद्वार से वायु कुपिका तक के चित्र बनाना। चित्र आप देख लें, आगे बढ़ता हूँ। स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन व अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो यानी कि ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, रक्त दाब कितना होता है, 120/80 mm/Hg। ठीक है, ये तो होता है प्रकुंचन, ये होता है अनुशीतलन। ठीक है, रुधिर का रंग लाल होता है जबकि लसिका रंग विहीन होती है, क्यों। तो रुधिर का रंग लाल जो है हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण लाल होता है, जबकि लसिका में कोई वर्णक नहीं होता, इसलिए ये रंग विहीन होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत में कौन सी रचनाएं पाई जाती है। तो हम लिखेंगे, जैसे मान लो ये छोटी आंत है, इसमें क्या पाए जाते हैं, दीर्घ रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दीर्घ रोम। तो दीर्घ रोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और जगह जगह से अवशोषण करते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, कुल मिला के दीर्घ रोम पाए जाते हैं, जो कि, और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। जो ब्लड की नलिकाएं हैं वो भी यहाँ पर जुड़ी रहती है, और जब ये जो भी खाना पचाते हैं वो इन ब्लड की नलिकाओं से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचता है। नेक्स्ट कार्यपत्रक है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार में हम क्या लिखेंगे, पाचन में भूमिका। लार में जो है लार एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो जटिल मंड को खंडन करने का काम करता है। साथ ही लाइसोसोम नामक एंजाइम भी पाया जाता है, जो जीवाणु का क्या करते हैं, खात्मा करते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कि लार भोजन को लसलसा बनाती है, फिसलन भरा बनाती है, मुंह को गीला रखती है ना, इस प्रकार की बातें भी लिख सकते हैं। वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को। किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को। नेक्स्ट है, जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों के मुकाबले अधिक क्यों होती है। तो हम लिखेंगे कि जलीय जीवों की श्वास दर, जो जलीय जीव जो श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम। तो ये बहुत कम मात्रा में मिल पाती है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। जबकि स्थलीय जीव जो है ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट वायुमंडल से। तो वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की, तो इसलिए इनकी श्वास दर कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब हमें पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता रखता है, मतलब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके पूरे शरीर में जाती है। तो यदि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम मात्रा में जा पाएगी और हमारी प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ऊर्जा नहीं बनेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था श्वसन किसे कहते हैं कि ऑक्सीजन का C6H12O6 के साथ जब क्रिया करता है तब क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा कम बनेगी, ऊर्जा कम बनेगी तो क्या होगा, शरीर में कमजोरी आएगी। ठीक है,
इसके बाद में प्रश्न नंबर 5, 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। तो यहाँ तो अमीबा और एक पैरामीशियम, एक क्लेमाइडोमोनास भी होता है, ठीक है। पादपों के कोई अपशिष्ट पदार्थ उगता, तो गोंद, रेजिन, राल, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं पादप अपशिष्ट। और पादप के जो अपशिष्ट होते हैं गोंद, रेजिन, राल, ये किस प्रकार के होते हैं, तो पुराने जाइलम के अंश होते हैं। क्या होते हैं, पुराने जाइलम के अंश। मछली व मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में कोई एक अंतर बताना है। तो मछली के कितने कोष्ठ होते हैं, 2, और मनुष्य के कितने कोष्ठ होते हैं, 4। तो ये अंतर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्यपत्रक है, गर्मियों में हम वृक्ष के नीचे ठंडक क्यों महसूस करते हैं। तो इसका 2 कारण है। एक तो वृक्ष के नीचे छाया होती है, दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, तो जल निकलता है वाष्प के रूप में, तो इसलिए भी ठंडक महसूस होती है। मनुष्य के आसपास अमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका है। तो श्लेष्मा जो है अमाशय में एक अम्ल का स्राव होता है HCl, तो उस अम्ल से अमाशय की आंतरिक दीवारों की क्या करता है, सुरक्षा। नेक्स्ट है, हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी क्यों कहा गया है। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं। तो हरे पेड़ पौधे जो है पर्णहरित और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम का मतलब है कि उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, पोषण आदि महत्वपूर्ण क्रियाओं द्वारा पूरे शरीर का अनुरक्षण किया जाता है और संचालन किया जाता है, इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। नेक्स्ट है, वायवीय व अवायवीय श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। तो वायवीय किसे कहेंगे, जो वायु की उपस्थिति में होता है, और जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय श्वसन कहेंगे। वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा बनती है, अवायवीय में कम बनती है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय श्वसन जो है ये ईस्ट वगैरह में होता है, ठीक है। इस प्रकार से अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन सा तंत्र करता है, तो उत्सर्जन तंत्र करता है, ठीक। तो इस प्रकार से इस जैव प्रक्रम पाठ के सभी कार्यपत्रकों को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ, नेक्स्ट पाठ के साथ, धन्यवाद।